हे वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी थोड़ी सी हिस्टोरिकल है और इस स्टोरी में आए हुए सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताऊंगा। जो भी ग्रामर के रूल्स लागू हैं वो भी बताऊंगा और सभी टेंसेस जो यूज हुए वो भी मैं बताऊंगा। चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है गाइज द पेशवा एंड द फार्मर। द पेशवा जो मराठा सरदार होते थे हिस्ट्री में, तो उन्हें पेशवा कहा जाता था। एंड फार्मर किसान, यानी पेशवा और किसान की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। चलिए बेटा देखते हैं, बहुत अच्छी लगेगी आपको। देखिए, बाजीराव पेशवा वाज अ ग्रेट कमांडर ऑफ द मराठा आर्मी। गाइस, जो जी वर्ड मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ होंगे, बच्चों को उसकी हिंदी नहीं मालूम होगा, उसके वर्ड में हिंदी पहले उसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि स्टोरी को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बाजीराव पेशवा था एक महान कमांडर, का मतलब होता है गाइस सेनापति। सेनापति था ऑफ द मराठा आर्मी, यानी मराठा सेना का सेनापति था बाजीराव पेशवा। वंस, एक बार, he was returning to his capital after fighting many successfully battles. Once, एक बार, he was returning, वह वापस लौट रहा था, to his capital, अपने राज्य की राजधानी की तरफ, after fighting many successfully battles, काफ़ी सफलतापूर्वक युद्ध को जीतने के बाद वह अपने राजधानी की तरफ लौट रहा था। ऑन द वे, रास्ते में, ही कैंप्ड विथ हिज आर्मी इन मालवा। ऑन द वे, रास्ते में, ही कैंप्ड, कैंप का सेकेंड वर्ड कैंप्ड, यानी पड़ाव डाला, ठहरा, विथ हिज आर्मी, अपनी सेनाओं के साथ, इन मालवा, मालवा क्षेत्र में। हिज सोल्जर्स वर वेरी टायर्ड। हिज सोल्जर्स, उसकी सेनाएं, वर थी, वेरी टायर्ड, बहुत थकी हुई, एंड हंग्री, और भूखी हुई। आफ्टर अ लॉन्ग मार्च, लंबी यात्रा के बाद उसकी सेना काफ़ी थक गई थी और काफ़ी भूखी हो गई थी। दे डिड नॉट हैव इनफ फूड टू ईट। दे डिड नॉट हैव, उनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं था, इनफ, पर्याप्त मात्रा में, फूड, खाना, टू ईट, खाने के लिए। उनके पास अपर्याप्त मात्रा में खाना नहीं था खाने के लिए। बाजीराव कॉल्ड वन ऑफ हिज कैप्टन्स। बाजीराव, कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब का दूसरा फॉर्म कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। तो बाजीराव कॉल्ड, बाजीराव ने बुलाया, वन ऑफ हिज, उनमें से एक को, कैप्टन्स, कैप्टन को, एंड कमांडेड, कमांडेड मैंने आदेश दिया, कमांड का सेकेंड फॉर्म कमांडेड, आदेश दिया। क्या आदेश दिया गाइस, देखिए थे, गो विथ 100 आर्म्ड सोल्जर। गो विथ, जाओ, 100 सेनाओं के साथ। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है गाइस सशस्त्र सेनाओं के साथ। गो विथ 100 आर्म्ड सोल्जर, 100 सशस्त्र सेनाओं के साथ जाओ, टू द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में, देहाती क्षेत्रों में। एंड कट कॉर्न फ्रॉम द फील्ड्स। कट मैंने काट के लाओ, कॉर्न मैंने फसल, फ्रॉम मैंने से, फील्ड मैंने खेतों से। ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ और उन ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को काट के लाओ। एंड ब्रिंग, लाओ, इट, इसे, टू द कैंप फॉर आवर आर्मी, और काट के लाओ इस कैंप में अपने सेनाओं के लिए, हमारी सेना के लिए। आगे आदेश का क्या होता है गाइस, देखिए ध्यान से। So the captain went to the countryside with 100 armed soldiers. So इसलिए कैप्टन वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, गो, तो गो, वेंट, वेंट, गया, टू द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, विथ 100 आर्म्ड सोल्जर, अपने 100 सशस्त्र सेनाओं के साथ। ऑन द वे, रास्ते में, दे मेट अ फार्मर, वह एक किसान से मिला। द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, टू द फार्मर, किसान से, प्लीज टेक अस टू द बिगेस्ट कॉर्न फील्ड इन दिस एरिया। प्लीज, कृपया,
टेक अस, हमें ले चलो, टू द, की ओर, बिगेस्ट, बहुत बड़ा, कॉर्नफील्ड, मकई के खेत, इन दिस एरिया, इस एरिया में जो मकई के सबसे बड़ा खेत है उसकी तरफ मुझे ले चलो। सो इसलिए द फार्मर टुक देम टू अ वेरी बिग कॉर्नफील्ड, सो इसलिए फार्मर, किसान, टुक, ले गया, देम, उन्हें, टू अ वेरी बिग कॉर्नफील्ड, एक बहुत बड़े मकई की खेत की तरफ। द कैप्टन ऑर्डर्ड, कैप्टन ने आदेश दिया, ऑर्डर का सेकेंड फॉर्म ऑर्डर, दिया, टू द सोल्जर्स, सेनाओं को, टू कट द कॉर्न, मकई काटने के लिए, एंड पुट इट इनटू देयर बैग्स, और इसे अपने बैग में डालने के लिए। गाइज यहाँ इनटू एक प्रीपोजिशन वर्ड है जो किसी मोशन की स्थिति में प्रयोग करते हैं। द फार्मर रिक्वेस्टेड द कैप्टन, किसान ने, रिक्वेस्ट का सेकेंड फॉर्म रिक्वेस्टेड, अनुरोध किया, किसे, कैप्टन से, किसान ने कैप्टन से अनुरोध किया, विनती किया, सर, श्रीमान, प्लीज डोंट कट एनी कॉर्न फ्रॉम दिस फील्ड, सर, डोंट कट, मत काटिए, एनी कॉर्न, कोई भी मकई, फ्रॉम दिस फील्ड, इन खेत से, आई विल टेक यू टू अनदर फील्ड वेयर द कॉर्न इज रिप एंड रेडी, आई विल टेक यू, मैं आपको ले चलूँगा, यू, टू अनदर फील्ड, दूसरे खेत की तरफ, वेयर, जहाँ, द क्रॉप, फसल, इज रिप, यानी पके हुए और तैयार हैं, मैं वहाँ आपको ले चलूँगा जहाँ फसल पके हुए हैं और तैयार। सो द कैप्टन एंड द सोल्जर्स वेंट विथ द फार्मर टू अनदर कॉर्नफील्ड विच वॉज अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम देयर, सो इसलिए कैप्टन एंड सोल्जर्स, सेनाएं, वेंट, गई, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट, गई, विथ द फार्मर, फार्मर के साथ, टू अनदर, दूसरी, कॉर्नफील्ड, मकई की खेत की तरफ, विच, जो, वॉज, था, अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम देयर, जो वहाँ से कुछ मील दूर था। इट वॉज अ स्मॉल फील्ड, यह एक छोटा सा खेत था, इट वॉज ए स्मॉल फील्ड, यह एक छोटा सा फील्ड था, खेत था। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, सर, प्लीज कट फ्रॉम दिस फील्ड एंड मच कॉर्न यू एज यू नीड, सर, प्लीज कट फ्रॉम दिस फील्ड, कृपया इस खेत से काट लीजिए, एज मच, जितना, कॉर्न, मकई, एज यू नीड, जितनी मकई की आपको ज़रूरत है उतनी मकई आप इस खेत से काट लीजिए। आगे देखिए क्या कहता है गाइज, द कैप्टन एंगरली आस्क्ड द फार्मर, द कैप्टन, कैप्टन, एंगरली, एंगरली, गुस्से से, आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, पूछा, फार्मर, किसान से, वाई डिड यू मेक अस राइड अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर दिस स्मॉल फील्ड, तुम हमें इतनी दूर से एक छोटे से खेत के लिए क्यों लाए हो, क्यों बुलाए हो, लाए हो। आगे देखिएगा क्या कहता है, दिस फील्ड इज मच स्मॉलर देन द फॉर्मर वन, दिस फील्ड, यह खेत, इज है, मच स्मॉलर, बहुत छोटा, देन का यूज करते हैं गाइस जब कंपेरिजन किसी देन, उससे, फॉर्मर वन, यानी इससे पहले वाले खेत से यह खेत बहुत ही छोटा है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। द फार्मर पोलाइटली सेड, किसान ने नम्रतापूर्वक कहा, सर, प्लीज डोंट बी एंग्री, सर, कृपया आप क्रोधित न होएं, दैट फील्ड वॉज नॉट माइन, वह खेत मेरा नहीं था, ये माई का पॉजिटिव वर्ड है गाइस, माइन, तो दैट फील्ड वॉज नॉट माइन, वह खेत मेरा नहीं था, दिस वन इज माइन, यह मेरा है, एंड सो आई हैव ब्रॉट यू हेयर, सो इसलिए आई हैव ब्रॉट यू,
मैं आपको लाया हूँ यहाँ पर क्यों। द फार्मर्स रिप्लाई, किसान का जवाब, कूल्ड डाउन द कैप्टन एंगर, किसान के जवाब सुनकर कैप्टन की जो गुस्सा था वह कूल डाउन हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया। ही रॉक्ड बैक टू द पेशवा, वह वापस पेशवा के पास आए, विदाउट एनी कॉर्न, बगैर किसी मकई के, एंड और नैरेटेड हिज एक्सपीरियंस टू हिम। नैरेटेड का मतलब गाइज होता है कोई कहानी कोई घटना आकर सुना देना, तो सुनाया टू हिज, उनसे, एक्सपीरियंस ऑफ हिम, जो अनुभव उन्हें मिला था उस कैप्टन को, वह हूबहू आकर मराठा सरदार से उन्होंने पेशवा से सुना दिया। द पेशवा देन रियलाइज्ड हिज ओन मिस्टेक, द पेशवा को देन तब रियलाइज्ड एहसास हुआ, हिज अपनी खुद की गलती, ये मेरी गलती थी। ही वेंट हिमसेल्फ टू द फार्मर्स कॉर्नफील्ड, ही वेंट वह गए, हिमसेल्फ स्वयं, टू द फार्मर्स से किसान की खेत, एपिस्टोफिस काके की, कॉर्नफील्ड यानी वे स्वयं किसान के मकई के खेत में गए। ही पेड, उन्होंने पेड यानी दिया, फार्मर द प्राइस ऑफ कॉर्न इन गोल्ड एंड कलेक्टेड ऑल द कॉर्न फ्रॉम द फील्ड। ही पेड, उन्होंने पैसा दिया, पेड किया, जमा किया, द फार्मर किसान को क्या चीज़ के लिए, प्राइस ऑफ कॉर्न मकई की कीमत, इन गोल्ड सोने में, एंड कलेक्टेड और इकट्ठा किया, ऑल द कॉर्न सभी मकइयों को, फ्रॉम द फील्ड खेतों से सभी मकइयों को उसने इकट्ठा कर लिया। आई होप गाइज एक छोटी सी स्टोरी थी और उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो फिर लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल करिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।